साथियों, विजय गोयल ने सुबह सुबह या 9 घंटे पहले एक ट्वीट करा, मैंने अभी अभी देखा है। ये 2023 का एक इसका ट्वीट है। इसका मतलब अंकल पहले से ही पशु विरोधी है। ये पहले से ही इस तरीके की गतिविधियों में लगे रहते हैं और पशु क्रूरता को लेकर इनका हाथ कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाथ में तिरंगा ले लेने से, भारत का झंडा लेने से कोई देश प्रेमी नहीं बन जाता, ये तो हम सबको पता। अब इसने एक बात कही है, यह मासूम माँ जिसके 2 बच्चे जो 5 साल और 7 साल के थे, उन्होंने इन आवारा कुत्तों का क्या बिगाड़ा होगा कि उन्होंने इन दोनों को काट काट कर मार डाला। अरे कहना आसान होता है क्या? कभी तुम कुत्ता प्रेमी लोग ऐसे लोगों से मिले हो जो क्या जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना होगी तो क्या करोगे? कहना बहुत आसान होता है पर किसी दूसरे के दर्द को समझना बहुत मुश्किल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, कैबिनेट मंत्री रहते हुए विजय गोयल, तुमने कितनों का दुख समझा और उसके लिए क्या क्या स्टेप उठाए? तुम अपने आप को बीजेपी का कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री कहते हो, ठीक है, और उसके बाद भी तुम्हारी हरकतें इस तरीके से है, पशु विरोधी है। जब तुम पशुओं से ही प्यार नहीं कर सकते तो इंसानों के क्या सगे हो गए, ये तो हम सोच सकते हैं। अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोग भी आ गए हैं जो कि इसी तरीके से इनमें यू नीड टू ट्वीट इन इंग्लिश मैन। यहाँ पे एक शिवा कुमार यहाँ पे दिख रहे हैं, उन्होंने कहा इंग्लिश में लिखा करो व्यक्ति, और भारतीय यहाँ पे करके जिसकी कोई पहचान नहीं है, RSS करके यहाँ पे कोई जुड़ा हुआ है, और इसने भी लिखा है जो भी सब घोषित कुत्ता प्रेमी है उनको उनके घाव पर फट्टे लगाकर जंगल में छोड़ देना चाहिए। ये तो तुम बार बार प्रमोट कर ही रहे हो कि जंगल में छोड़ दो जानवरों को, पशुओं को, और मास्टरमाइंड तुम्हारा है ये व्यक्ति जिसका नाम है विजय गोयल। ये मास्टरमाइंड है और इसने कहा है अगर ऐसा होगा तो तुम्हारी क्या कंडीशन होगी। अरे कहना आसान होता है, जब तुम पे बीतेगा तो क्या करोगे। अब मैं आपको इसकी एक पोस्ट दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे मैं इसको जवाब देने वाला हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे ना स्वतंत्र भारत लाइव में, एक पोस्ट यहाँ पे है, रात 2 बजे से 3 बजे के बीच इंदौर नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग को ले उठाने का काम किया जा रहा है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। लिंक ऊपर है इंस्टाग्राम का जहां से मैंने कोट करा है, ये लिंक भी शेयर करा, आप इसमें जाके देख सकते हैं। रीएलोकेशन इज़ क्राइम, ये मैंने लिखा है। बेजुबानों के साथ हो रहे अत्याचार, खबर सोशल मीडिया पर वायरल, CP को भी करा इंदौर के और बाकी को भी। ये नगर निगम के इंदौर की गाड़ी है, एक व्यक्ति गाड़ी के पास आके ये कवरेज करता है। अब इस हालत में ये जानवरों को लेकर जाता है, आप खुद देखें। इस हालात में ये इन पशुओं को बोरियों में भर भर के, जिसमें से देखिए जाली वाली बोरी हैं और साइड में भी एक बाहर गाड़ी के लगी हुई है। अब इसी तरीके से अगर विजय गोयल को कोई रात को सोते हुए उठा ले, अगर इसी तरीके से विजय गोयल जो तुम कह रहे हो कि अगर ऐसा होगा तुम्हारे कभी साथ तो क्या करोगे, तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर रात को सोते हुए तुमने कैबिनेट में रहते हुए बहुत पैसा छापा होगा, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिटिक्स में रहते हुए लोग क्या क्या कर जाते हैं अपने नाम से, अपनी चीज़ों से, और ये मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। आज तुम जिस तरीके के लेवल पे खड़े हो रहे हो ना, ये सूट बूट पहन के, ये जनता के पैसे हैं, जनता की तरफ से तुम जो अपने कैबिनेट में रहते हुए बने हो, ठीक है, ये अपना पैसा नहीं, जनता के टैक्स का पैसा लेके आज कितने पॉलिटिशियन यही सब चीज़ें। और मैं कह सकता हूँ कि जब तुम जानवरों के प्रति इतनी बेवफाई कर सकते हो, इतना नफ़रत घोल सकते हो, तो तुम क्या कुछ करते होगे, ये हमें भी समझ आता है, क्योंकि हम लोग भी खाना खाते हैं। इस तरीके से अगर बोरी में कोई भर के तुम्हें लेके जाए रात को सोते हुए, 2 बजे या 3 बजे कोई रात को तुम्हारे घर से तुम्हें उठाए और उस वक्त तुम्हें लेके जाए, तो तुम क्या करोगे विजय गोयल, तुम ये बताना। और ये मैं तुम्हें इसलिए ही ट्वीट कर रहा हूँ वीडियो कि तुम जवाब दो इसका, कि तुम इस तरीके से रात को कोई तुम्हें अगर उठा ले तुम्हारे घर से और छोड़ दे कहीं जंगल में जाके, जैसा कि तुम बार बार कुत्तों के लिए कह रहे हो कि जंगल में छोड़ दो, जंगल में, तो तुम्हें कोई छोड़ देगा वहाँ जंगल में जाके, तुम क्या करोगे? तुम्हारे परिवार से अलग कर दे तुम्हें और इस तरीके से आराम से नींद जो ले रहे होगे उसमें से उठा दे, जहाँ ना तुम्हारे को खाने का, तुम कहते हो कुत्ते और जानवर अपना खाना खुद ढूंढ लेते हैं, वो जानवर हो के अगर खुद ढूंढ सकते हैं तो विजय गोयल तुम तो इंसान हो, तुम भी ढूंढ सकते हो। तुम्हें भी फिर दूसरों के राजनीति या ये जो फर्जीवाड़ा करते हुए जो ये तुम करते घूम रहे हो डॉग्स के लिए, जो तुम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो तुम करते घूम रहे हो, ये सब क्या है? दूसरे को तुम सिखाने के लिए जा रहे हो, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री होकर भी तुम्हें शायद इतनी समझ नहीं आई कि शायद इन बेजुबानों के लिए इस तरीके की फालतू बातें या बकवास नहीं करते। अब यहाँ पे एक कॉलेज में से उठाया जा रहा था डॉग्स को, यहाँ ये बच्चे तक समझ गए, CMO को तक को इन्होंने ट्वीट करा, लोगों ने फ्रंट आके बात करी, डॉग्स डरे हुए हैं। अब तुम यही चीज़ बताओ, अगर कोई तुम्हारे ऑफिस से और इस तरीके से एकदम पकड़ के लेके जा रहा हो, उस समय तुम्हारी क्या कंडीशन होगी?
ये जिस तरीके से डॉग्स भागते हुए देख रहे हैं ना, इनके ये सामने हाथ में जो ये जाल लगा हुआ है पकड़ने वालों के, अगर यही कंडीशन तुम्हारे लिए हो तो तुम क्या करोगे? तुम हर चीज़ में जो पूछ रहे हो ना कि पशु प्रेमी ये नहीं करते, पशु प्रेमी वो जवाब दें, पशु प्रेमी। अब मैं ये तुम्हारी ट्वीट के ऊपर सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ। यहाँ तुमने लिखा, अरे कहना आसान होता है, क्या कभी तुम कुत्ता प्रेमी लोग ऐसे लोगों से मिले हो क्या? और जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा कोई घटना होगी क्या करोगे? तो तुम्हारे साथ अगर ऐसी घटना होगी तुम जवाब दो पहले कि तुम क्या करोगे। तुम कहते हो कुत्तों को खाना ऐसे ही मिल सकता है, जानवरों को, पशुओं अपने खुद खाना ढूंढ सकते हैं। अगर तुम्हें किसी दिन खाना ढूंढना पड़ गया, ऊपर वाला ऐसी मार ना मारे कि कहीं तुम खाना ढूंढते घूमो और तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारे लोग तुम्हें खाना ना दे, फिर क्या करोगे? चलो तुमने अभी पैसा सेव कर रखा होगा इसलिए तुम बड़ी बड़ी बातें बोल पा रहे हो। अरे खाना, जिसका पेट भरा होता है ना वो कहता है सबका पेट भरा है। और ये तुम्हारी बातों से ही दिख रहा है कि कुत्ते अपने खाना ढूंढ लेते। कहाँ ढूंढेंगे जब कहीं नहीं होगा, सुनसान सी पड़ी होगी। यहाँ पानी की एक बूंद बूंद को इंसान तरस जाते हैं, जानवर की तो दूर की बात है। और तुम ये फालतू की बकवासें कर रहे हो कि कुत्ते अपना खाना ढूंढ लेते हैं। जंगलों में छोड़ दो इनको। जंगलों में तुम्हें छोड़िए हैं तो कैसा रहेगा? क्योंकि तुम्हें कुत्तों से ज़्यादा नफरत है तो तुम जंगल में चले जाओ। अगर जंगल में सारी शांति है, जंगल में आराम से रह पाओ तो तुम जंगल में चले जाओ। और यही मैं इसलिए लिख रहा हूँ। अब ये देखो, एक के बाद एक वीडियो कोट नहीं करूँगा। ये मैंने कल भी दिखाया था, मामला गुजरात का बताया जा रहा है। यहाँ पे ये 2 हस्बैंड वाइफ हैं, माँ बेटा हैं, कौन है ये, गले जगह जगह जाके डंडे हाथ में लेके। और ये कब हुआ है? ये सब भड़काऊ भाषणों की वजह से हो रहा है जो तुम जैसे लोग आके देते हैं, जो तुम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में रह के भी ये समझ नहीं आती। अब ये जानवर देखो, यहाँ पे सिल्वर कलर का जो ये कवर पड़ा है इसके साथ में अभी खड़ा है। और जैसे ही उन हस्बैंड वाइफ को देखता है ये वहीं बैठ जाता है छुप के, ताकि ये ना दिखाए। लेकिन वो इतने जल्लाद लोग हैं, उन्होंने ढूंढ लिया और इसको डंडों से वहीं मार दिया। अब ये वीडियो का लिंक मेरी ये आईडी पे आपके पास है, इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है? कभी भी अगर आपको देखना हो हर चीज़ का। ये एक नारियल वाला है। अवैध कब्जे के नाम पे तुम्हारी पार्टी कहती है कि अवैध कब्जा हटाएंगे, और अवैध कब्जा हटाने के नाम पे कितनी वसूली की जाती है ये हमें ठेली वालों ने दिखाया है। ठेली वालों को बार बार आके डराया धमकाया जाता है, उनसे 500,000 रुपये लिए गए और उसके बाद भी अवैध ठेलियाँ लगी हुई हैं, ठीक है? और इसके बाद भी क्या है, ये अवैध जो नारियल वाला है ये यहाँ पे बैठा हुआ है रोड के पे बिल्कुल घेर कर, ठीक है? और एक नारियल वाला नहीं, ऐसे पता नहीं कितने नारियल वाले रोड पे पूरा का पूरा तंबू गाड़े बैठे रहते हैं। और यहाँ फेसबुक का यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, इस पर जाके देख लेना। लेडीज़ों ने जाके इसको धमकाया है, लोहे के डंडे से बेजुबान को ऐसा मारा कि उसी वक्त वो ज़मीन पर लेट गया। कोई तुम्हें, अगर उम्र हो रखी है तुम्हारी विजय गोयल, अगर कोई तुम्हें इस तरीके से मारे और तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दे या तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दे, तुम उस पर क्या करोगे? केस करोगे? नहीं करोगे। अगर ये जानवर अपोजिट में होके काटने लगते हैं, अगर कोई व्यक्ति, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि अपोजिट में होके, तो एक वीडियो में तुम्हें और दिखाता हूँ, रुको। इस वीडियो को विजय गोयल ने अपनी राजनीति चमकाना शुरू कर रखा है और ये आप लोगों को पता है। यहाँ पे ये आए दिन डॉग्स के लिए, देखो एक ये फ़ोटो मिल गई, इसने यहाँ पे पिन भी कर रखा है, इस वाले प्रोटेस्ट को पिन भी कर रखा है, क्योंकि भाई साहब को राजनीति चमकाने का मुद्दा मिल गया है, अपने आप को फ्रंट में लाने का। ये जो फ़ोटो में दिख रहा है ना, अभी तक हम नहीं जानते थे कौन विजय गोयल है, लेकिन आज बच्चा जान गया, लेकिन अच्छे में नहीं जान रहे। इतने लोग इसको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि ये फालतू की हरकतें करता घूम रहा है बंदा, उम्र के बाद भी, ठीक है? अब ये जगह जगह इंटरव्यू दे रहा है, लोगों को भड़का रहा है कुत्तों के प्रति। और कुछ भी अगर इसके से डॉग्स के साथ गलत होता है, कुछ भी अगर डॉग्स, फिर ये बाद में बोलता है नहीं जी हम तो वैक्सीनेशन कहने। अभी इसने यहाँ पे प्रोटेस्ट में जब ये बैठा हुआ था तो इसने साफ लिखा कि डॉग्स को वैक्सीनेशन करवाने के लिए या स्टेरलाइज करवाने के लिए आपको क्या दिक्कत है। इसने डॉग हेटर से, डॉग लवर से ये सवाल पूछा, क्योंकि जब ये फंसता हुआ दिखता है तो ये 2 मुद्दों को लेके आ रहा है कि ये करवाने में क्या दिक्कत है। दिक्कत किसी को नहीं है, यही चीज़ नगर निगम भी कर रही है। अगर तुम इतने चाहते हो या ये तुम्हें इतनी चिंता है स्टरलाइजेशन करवाने की या वैक्सीनेशन, तो तुम डॉग्स की जो संस्थाएं हैं उनके साथ होके यहाँ पे यही लिखो ना, आवारा कुत्तों का आतंक की जगह कि आए करवाएं वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन। इसमें आपके साथ कोई हेटर नहीं होगा, इसमें आपके साथ RWA भी जुड़ेंगी, इसमें आपके साथ तमाम डॉग्स लवर भी जुड़ेंगे, डॉग सोसाइटीज़ भी जुड़ेंगी। लेकिन ये चीज़ आपका मुद्दा है ही नहीं ना, आपका मुद्दा तो था अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इसीलिए शायद आप ये घटिया तरीके की राजनीतियाँ आए दिन करते रहते हो, इसीलिए आए दिन आपके सिर्फ पोस्ट दिखते हैं फालतू के, क्योंकि आपको शायद ज़्यादा जानवरों से, ये बस अखबारों की फ़ोटो ही हो गई, आपको चमकने का मौका मिल गया कि सैकड़ों RWs और NGO के साथ जंतर मंतर पर किया धरना। ये राजनीति चमकाने का अगर नहीं है, मीडिया कवरेज ऊपर भी डाल दें
तो ये सब चीज़ें जो हरकतें हैं ना, इससे सीधी सी बात है तुम अपने ऊपर एक दोष तो ऊपर वाले की तरफ से ले ही रहे हो, लेकिन इसमें भी अब यहाँ पे किसी भी कुत्ते के साथ अगर गलत होता है, मैं तो कहता हूँ उसका मास्टरमाइंड तुम हो। तुम्हारी वजह से ये बेजुबानों के साथ होगा जो भी होगा, क्योंकि तुमने लोगों के मनों में नफ़रत डाली है, तुम्हारी वजह से लोगों के मनों में नफ़रत आ रही है। मैं और पोस्टें तुम्हें दिखाने वाला था, ठीक है, जो मैं आए दिन तुम्हें दिखा भी रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे चैनल को साथियों जो भी आप लोग हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें ताकि हम लोग विजय गोयल जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इनकी गंदी राजनीति जो ये चमकाने की कोशिश कर रहे हैं उसका पर्दाफाश कर सकें, आवाज़ उठा सकें सच्चाई के लिए। ये लोग ये देखो डंडे हाथों में ले लेकर, ये सब तुम जैसे डॉग हेटर ही हैं। लगातार गाज़ियाबाद में भी, ये गाज़ियाबाद का मामला है, ठीक है, जहाँ पे लोगों ने कुत्तों को, और ये दिल्ली एमसीडी की जगह है जहाँ पे 10 में से 8 पंखे बता रहे हैं बंद पड़े हैं। इस वीडियो का लिंक इंस्टाग्राम का ये दे रखा है, इसकी कंडीशन मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, रुको तुम खुद देखो इसमें क्या कंडीशन से लोग रह रहे हैं। इस वीडियो में जो स्टेलेशन सेंटर आप देख रहे हैं ये दिल्ली वसंत कुंज रोड जिन्होंने एनिमल फीडिंग वालों ने ये इसके जो ऑनर है वो अमित खजूरिया हैं और पिछले कई सालों से वो इन बेजुबानों के साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्गति कर रहे हैं। इन बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार होता है, आप देख सकते हो। ना यहाँ पे पंखे काम कर रहे हैं, ना यहाँ पे इनके लिए कोई खाना प्रोवाइड किया हुआ है, ना इनके लिए कोई साफ पानी की सुविधा है, और काफ़ी सारे पाउच तो खाली पड़े हैं बिना पानी के। इतनी गर्मी होने के बावजूद इन बच्चों के लिए कोई भी पंखे की फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ 2 पंखे काम कर रहे थे 10 पंखों में से। अगर कोई बिना मतलब के आप देख सकते हो सारे पंखे बंद पड़े हैं। ठीक है, पूछे जाने पर इन्होंने जवाब दिया कि पंखों के कंडेंसर जो हैं वो खराब हो चुके हैं। ऊपर से खाने की जो किचन है जहाँ डॉग्स थे वहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने खाना चेक किया तो खाने के अंदर से इतनी बदबू थी जैसे पता नहीं उसमें क्या उन्होंने डाला है। मुझे एक बार को लगा शायद कोई डॉग मर गया है जिसकी स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी है, और उस वजह से वहाँ रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आप खुद वीडियो इवन इनकी जो कूड़े की बाल्टियाँ थी, कूड़े के जो डब्बे थे, डस्टबिन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गंदे थे। पता नहीं उसमें कब से कंडीशन है, बहुत सी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करी थी जिन्होंने नोट और मैं कहा कि मैं पुलिस बुला रहा हूँ, मैं कहा पुलिस को बुलाओ, मैं भी अभी टाइम क्या हो रहा है 4:30 और लेकिन काफ़ी पॉक में आतंकी लॉज। अब ये वाले अलग मुद्दा फिर आ गया इसमें। ठीक है, इस तरीके से बहुत सी वीडियो हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे आए दिन डॉग्स को लेकर। अभी मैंने काफ़ी दिन से फिर से डालना छोड़ दिया क्योंकि देख देख के हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन साथियों, विजय गोयल जैसे लोगों की गंदी राजनीति को आप उजागर कर सकते हैं। वैसे तो ये सबके सामने हाईलाइट हो ही चुका है बंदा, तभी शायद इसकी ये बातें हैं कि आप करके देखो इस मासूम के दर्द को। अब ये इमोशनल गेम खेल रहा है, एक विक्टिम गेम होता है ना, ये वो खेलने की कोशिश कर रहा है। तो इससे सावधान रहे ऐसे गंदे लोगों से जो कि इस तरीके की छिछोरी हरकतें, गंदी हरकतें करते हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए शायद बेजुबानों को भी नहीं छोड़ते। अब ये कह रहा है मासूमों की अगर इतनी चिंता है तो तुमने कैबिनेट मंत्री होते हुए क्या करा। तुम्हारे मैं बार बार यही कहूँगा कि भाई कैबिनेट मंत्री रहे हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री लगा रहे हो, उसके बावजूद भी तुमने क्या स्टेप लिए हैं ये तुम्हें बताना चाहिए। चलिए साथियों, पशुओं के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, उठा रहे थे। अब ये देखो कंडीशन, चलो 1-2 को काट लिया होगा, इधर उधर घूम लिया होगा, फिर भी इसके इस कंडीशन में जाना, हाथों को बिल्कुल कस के बांध दिया, हाथों में दर्द हो वगैर, आप इसका दुख समझ सकते हो। एक पिंजरा होता है, वो पिंजरा शायद यहाँ पे नहीं, ये तड़पा के मारने की सज़ा या कुछ भी, हर चीज़ का एक तरीका होता है, लेकिन लोगों को शायद ये समझ नहीं आएगा। और विजय गोयल जैसे लोग जब तक जिंदा हैं धरती पे, तो मैं समझता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि धरती के बोझ हैं ये लोग, जिनको ना अपने किसी इंसान से हमदर्दी है और ना किसी पशु से, इसीलिए ये ऐसी बातें कर पाते हैं। आज ये महिलाओं को सामने लेके आ रहा है, बच्चों को सामने लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत शर्मसार करने वाली है। ये देखिए एनडीटीवी में कुत्ते की वफ़ादारी दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति ऑटो से निकलता है, फिर से दिखाएंगे यहाँ पे। तो एनडीटीवी ने ये शेयर करी है वीडियो, और यहाँ पे एक व्यक्ति को मारने के लिए दूसरा व्यक्ति उतरता है, और इतने में ही यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे देखो चला के दिखा देता हूँ इनकी वीडियो। ये एक ऑटो से निकलता है और मारना शुरू कर देता है। साइड में वो कुत्ता भी खड़ा है, जिसको लोग बहुत बुरी नस्ल बताते हैं। यहाँ पे लड़का घर वालों को बुलाता है, कोई नहीं दिखता, तो वो कुत्ते को ही कहता है जाओ शू,
देखो आदमी ने भी कहा, और इतने में क्या होता है, आदमी के अंदर भी जोश आता है, दोनों के दोनों उस व्यक्ति को मतलब करने लगते हैं, और इतने में ही कुत्ता भी साथ दे रहा होता है। तो वफ़ादारी ये भी है, सिर्फ बुरे केस नहीं है। अब इसमें लोग कहते हैं कि कुत्ते ने काट लिया, तो किस लिए काटा है आप ये खुद देख पा रहे हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे आपको मिल जाएंगे। और भी अभी ये देखें, पब्लिक बहुत है, लेकिन ये बेचारी फीमेल डॉग यहाँ पे खाना कब से इसको नहीं मिला, इसकी कंडीशन बता रही है। पानी के लिए ये तड़प रही है, और विजय गोयल जैसे लोग कहते हैं कि इनको खुद ब खुद पानी और जो भी खाना मिल जाता है। आप खुद देखें, एक व्यक्ति यहाँ पे वीडियो बना रहा है, जबकि सामने ही लोग लस्सी पी रहे हैं, और ये कुत्ता इनको किस तरीके से देख रहा है। बच्ची यहाँ घूम रही है, ये देखिए, कोई ऐसा भी नहीं कि पानी तो वो डाल दे, लेकिन हाँ एक लेडी ने यहाँ पे इसके लिए कुछ शायद करवाने के लिए वो लिया है, ये देखिए, इसीलिए शायद ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन कोई वीडियो वाले अगर नहीं पहुँचते तो वो कुत्ते बेचारे भूखे प्यासे ही रहते हैं। तो अभी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ आप ज़रूर देखें। ये विजय गोयल है। आपको पता है अभी इस व्यक्ति की वजह से कितने पशुओं पे अत्याचार बढ़ चुके हैं। इस एक व्यक्ति के इन गलत कारनामों की वजह से इतने पशु रिलोकेट हो रहे हैं, इतने पशुओं से लोग अत्याचार कर रहे हैं पशुओं पर। और इसके शब्द सुन के ही आप देख लेंगे कि ये किस मानसिकता का है। ये वैसे तो कह रहा है मैं पशु प्रेमी भी हूँ, लेकिन हमें स्टरलाइज करवाना है। तो स्टरलाइज करवाना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ये कभी तो सरकारी संस्थानों पर आरोप लगा रहा है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। खुद को केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री कहता है भाजपा का, ठीक है। बीजेपी इसने अपनी आईडी के पीछे लगा रखा है, जैसे कि आप इसकी आईडी देख पा रहे हैं, विजय गोयल बीजेपी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इसको कोई डर नहीं है, जो भी नियम कानून है उसका इसको कोई डर नहीं है। अब ये व्यक्ति जो बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कुत्तों को लेकर, आप इस पे जाइए, ठीक है। नहीं तो मेरे से ये लिंक ले लेना, स्वतंत्र भारत लाइव पे आप इसे देख सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं इन्होंने क्या कहा है कि कुत्तों को उठा के ना एक जंगल में डाल दो, एक सुनसान जगह पे डाल दो, और डॉग लवर्स को कह दो वहीं कुत्तों की देखरेख करने आ जाओ। रिलोकेशन करना क्या कानूनी सही है, क्या कानूनी वैध है? महिलाओं से ये किस तरीके से बात कर रहा है आप इसकी खुद वीडियो में सुन सकते हैं। मैंने खैर बंद कर रखा है वॉल्यूम, क्योंकि हम पे कॉपीराइट ना आए, इसलिए हमने इस वॉल्यूम को बंद कर रखा है। व्यक्ति ये जो थे इन्होंने कई तरीके के सवाल जवाब इनसे करे। अब ये व्यक्ति है, देखना, विजय गोयल जो है, जो अपने आप को पूर्व केंद्रीय मंत्री कहता है भाजपा का, ये इसके व्यक्ति ने जब सवाल पूछे कि कुत्तों के को लेकर, तो इसका रिएक्शन क्या होगा देखिए। अभी आपको वीडियो से ही साफ दिख जाएगा, ये देखिए, आप जाके पीछे बैठिए। इसने बोला, क्योंकि इसके पास मैं आपको एक एक करके जवाब दूंगा, इसके पास सवालों का जवाब नहीं है, और ये व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पे आ रहा है। इसकी उम्र हो चुकी है, और इसलिए क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा हो। और इसके मंच जो इसने लगवाया है जंतर मंतर पे, उसमें कितनी फालतू की बातें हुई हैं। इस व्यक्ति का ये भी कहना है, विजय गोयल का, कि डॉग्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती, इसके डॉग खुद खाना अपना ढूंढ लेते हैं। तो मैं भी ये कहता हूँ विजय गोयल को खाने की ज़रूरत नहीं है। कल से इसका घर वाले इसका खाना पीना बंद कर दें, और विजय गोयल अपना खाना खुद ढूंढ लेगा। जब जानवर अपना खाना ढूंढ सकते हैं तो इंसान होकर विजय गोयल क्यों नहीं ढूंढ सकता? तो क्यों विजय गोयल को तमाम अकाउंट रखने की ज़रूरत होती है, सेविंग रखने की ज़रूरत होती है, परिवार रखने की ज़रूरत है? विजय गोयल तो इंसान है। इंसान होके तो विजय गोयल खाना आसानी से ढूंढ ही लेगा, जब जानवर ढूंढ सकता है तो, है ना। तो इसकी सोच और इसकी मानसिकता इसके प्रचारों से ही साफ़ होती है। और डॉग लवर्स इसको आए दिन घेरने का, परसों तरसों एक वीडियो आई थी जिसमें इसकी फ़ोटो को चप्पल से पीटा गया था, और महिलाओं ने साफ कहा था विजय गोयल 27 तारीख को सोच समझ के आना, महिला पुलिसकर्मियों को लेके आना, चप्पल से वही हाल तुम्हारा भी करेंगे। और हकीकत बात है, देश में नफ़रत का माहौल फैलाने का काम कर रहा है ये विजय गोयल। इसका नाम को आप सब लोग जान चुके हैं, लेकिन कोई भी अच्छे में नहीं जान रहा। जितने भी जान रहे हैं तो कोई चप्पल उठा रहा है, कोई मुंह से गालियां दे रहा है, ये इसकी शक्ल है। और ये बैठा हुआ व्यक्ति, जब इससे सवाल जवाब करे जाते हैं तो ये व्यक्ति अपने खुद ब खुद हौच पौच हो जाता है, ठीक है। अब इसको जो मैंने ट्वीट करा इसी वाले पे, आप देखिए मैंने क्या लिखा है। यहाँ मैंने बार एंड बेंच जो हमारे कोर्ट के आईडी बना रखी है, उनको लिखा, कोर्ट के फैसले के विरोध में बातें। वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है कि लोग कह रहे हैं कुत्तों को रिलोकेशन कर दो, वीडियो है यहाँ पे, साफ कह रहे हैं वीडियो के अंदर कि कुत्तों को एक जंगल में डाल दो, ठीक है। उसके बाद जैसे जानवर का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ यही लोग रहेंगे। विजय गोयल खुद खड़े होके कह रहा है, और 10 बार इसने ये बात कही है, जानवर अपना खाना खुद ढूंढ लेगा। तो इंसान तो जानवर से कहीं अच्छा है, कहीं अधिक अच्छा है। तो जानवर के तरीके से अगर जानवर ढूंढ सकता है तो विजय गोयल भी अपना खाना ढूंढ के दिखा दे 1 महीना।
बिना किसी पैसे के, बिना किसी चीज़ों के विजय गोयल एक महीना अपना खाना ढूंढ के दिखा दे तो हम जानवर को भी खाना डालना छोड़ देंगे। ये ही मुहिम इसने छेड़ रखी है ताकि इसके पीछे कुछ RWA जो खुद एंटी एनिमल्स हैं वो इसके साथ आके जुड़ जाएं, और काफ़ी लोग इसमें से बैठे हुए देख सकते हैं, ये भी इन्हीं मानसिकता के मुझे दिखाई देते हैं जो इसके प्रचारों में सहमति जता रहे हैं। वरना बहुत भीड़ है, बॉलीवुड एक्टर्स हैं सलमान खान को लेकर, और बहुत से जिन्होंने अपने डॉग्स पाल रखे हैं, ब्रीड वाले, ये कहता है ब्रीड वाले पाल के बैठे हैं। जी हमारे घर पे देसी भी हैं। आज ऐसा नहीं है कि सब ब्रीड वाले ही, हर तरीके की अपनी लोगों की चॉइस है। मैं इनकी एक बात से एग्री हूँ कि ब्रीड वालों से अच्छा है आप गली के डॉग को मतलब अडॉप्ट करो, गली का भी गंदगी कम होगी, गली में तमाम इन कुत्तों पे हो रहे अत्याचार कम होंगे। लेकिन अगर कोई लोग नहीं पाल रहे तो इसका मतलब क्या गली वालों को मार दें? नहीं। फिर मैंने CM दिल्ली और पुलिस को भी, कैसे ये लोग कोर्ट के फैसले से ऊपर होकर ये सब बातें कर पा रहे हैं। कुत्तों को रिलोकेशन करने की गतिविधि बनवाने का मास्टरमाइंड विजय गोयल है। साफ लिखा है टैग करके विजय गोयल को हर जगह पे। कुत्तों को कुछ भी हानि हुई उसका जिम्मेदार ये होगा, और हकीकत में यही होगा। सब लोग इसको टैग करना शुरू कर दो। दिल्ली में हो रहे अत्याचारों का मास्टरमाइंड विजय गोयल है, और मेरी इस वीडियो का टाइटल भी मैं यही डालूंगा, कुत्तों के ऊपर हो रहे अत्याचारों का मास्टरमाइंड विजय गोयल। भाजपा से CM ने बोला, रेखा गुप्ता ने बोला कि कुत्तों के आतंक बढ़ रहे हैं, और कुत्तों के लिए CM योगी ने भी बोला उत्तर प्रदेश कि कुत्तों के आतंक बढ़ रहे हैं, इस पे देखने की ज़रूरत है। अब ये कहाँ जाएंगे जानवर? कई लोगों की वीडियो वायरल हुई, उन्होंने कहा कि क्या देखते कि साथ कुत्तों को गोली मार दो। अगर आप लोगों को इतना ही दिक्कत है वोट लेने के बाद, वोट से पहले तो आप लोग पशुओं को खाना देते दिख रहे हो। नंद किशोर गुजर के पे अगर आप जाएंगे, मैंने भी वीडियो बना के डाली है, पहली रोटी कुत्ते को दी और दूसरी गाय को। तो पहली रोटी धर्म के हिसाब से भी अगर आप हिंदू धर्म के फेवर करते हो तो आपकी मानसिकता होनी चाहिए पहली रोटी कुत्तों को जा रही है। तो गली में तो आपको कुत्ते बहुत आसानी से दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि घर में ही पालना। उनकी देख रेख कर लो, उनकी सावधानी कर लो। अगर कोई काट रहा है उसको इंजेक्शन लगवा दो, वैक्सीनेट कर दो। एग्रेसिव मोड में अगर आ रहे हैं तो एक गोली भी आती है, वो भी दे दो। पर इनको उठा के जंगल में फेंक देना, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। इनको उठा के बंद कर देना या फेंक देना, ठीक है। अब मैं आपको इस जगह पे जरा एक बार जाके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरीके के इंसिडेंट मिलेंगे आपको। स्वतंत्र भारत लाइव आप देख रहे हैं। पहले मैं रिप्लाई वाले पे ही खोलता हूँ, इनके बहुत सी चीज़ों पे रिप्लाई दे रखा है। ये तो वही ट्वीट है जो अभी मैंने आपको खोल के दिखाया था, ये तो एक अलग ही खबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहते हुए इस व्यक्ति को देश में कोई परेशानी नज़र नहीं आई। हकीकत बात यह है कि इसने सिर्फ कुत्तों का मुद्दा उठाया, क्योंकि कुत्ते से काफ़ी लोग पक्ष में और काफ़ी विरोध में, तो इसकी रोटियां यहाँ चमक चुकी हैं। इसने अपने बुढ़ापे में अपना जो भी कमाई का साधन निकालना था, वायरल होने का साधन निकालना था। अभी तक हमने नहीं जाना था कौन विजय गोयल है, लेकिन आज बच्चे बच्चे के मुंह पे होगा कि विजय गोयल विजय गोयल। और अच्छे में नहीं, आधे से लोग गालियाँ ही दे रहे हैं, चप्पलों से पीट रहे हैं। मेरे पास वीडियो है, इनको गालियाँ दे रहे हैं, लोग मारने की बात कर रहे हैं, क्योंकि करतूत ऐसी है। उम्र होने के बाद तो आदमी को धर्म कर्म में आना चाहिए। ये उम्र के बाद तमाम तरीके की बदतमीजी में और उसी तरीके से अपनी भीड़ भी इकट्ठी कर रखी है। लेकिन एक बात बता दूं, भीड़ थोड़े समय साथ देती है, हमेशा नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहते हुए इस व्यक्ति को देश में कोई और परेशानी नज़र नहीं आई, न शिक्षा की, न बेरोजगारी की, न ही बढ़ते अपराध की, और न ही बढ़ती महंगाई की। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री है, इसकी सोच देखो कितनी घटिया है। इस को दिखा तो बेजुबानों का आतंक। शर्म की बात है। विजय गोयल हर चीज़ में इसको टैग भी करा है, इसको बताया है, छुप के नहीं करा है। तुम एक केंद्र मंत्री रहते हुए उसके बाद भी देश के माहौल को ख़राब करने में लगे हो, और देश को ख़राब तो कर ही रहे। इतने मुद्दे हैं। अभी आपको पता है पहलगाम में तमाम तरीके के आतंकवादी हमले जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जगह जगह लोगों के अंदर दुख है। 27 तारीख को ये बंदा यहाँ बैठा है धरने पे। इसने उन जवानों के नाम पे शायद कुछ बोला, नहीं बोला मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मकसद जानवरों के लिए। इसकी मानसिकता साफ़ है साथियों। और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे हर जगह इसकी फ़ोटो ही, मुझे तो मैं सच बताऊँ ना, इसकी जितनी बार फ़ोटो देखते हैं ना, मैं देखता हूँ किसको देख लिया। ये मेरा पर्सनल मतलब ऑब्जर्वेशन है और पर्सनल मेरा ओपिनियन है। मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे लोगों से मुझे नफ़रत है जो इस तरीके की सोच घटिया रखते हैं। एक पोजीशन पाने के बाद भी लोगों ने इसको दिया। पता नहीं केंद्रीय मंत्री रहते हुए कितना कुछ इसने ऐसी हरकतें करी होंगी। जब ये केंद्रीय मंत्री नहीं है, लोगों ने एक वीडियो भी, एक पोस्ट भी डाल रखी है, आपको मैं वो दिखाता हूँ।
इसको एक लेडीज़ ने लिखा है, इसी वजह से तुम वहाँ से हटाए गए थे विजय गोयल। अभी दिखाता हूँ आपको, इसी पोस्ट पे है शायद वो, रुके साथ ही मैं दिखाई देता हूँ। इसी पोस्ट पे है, एक महिला ने इसको बोला था इसी सोच को लेकर, तो मैंने मेंशन सब रॉन्ग कि इसी सोच को लेकर तुम हटाए गए थे। शेम ऑन यू, जितने भी हैं नॉन वोटर टू बीजेपी अगेन इन दिल्ली। दिल्ली लोग यही कहेंगे बीजेपी को वोट मत दो भाई। बीजेपी के जितने ये लोग निकल के आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से उम्मीद नहीं थी कि वो गाय को, कभी बंदर को, कभी किसी पशु को, तो कुत्तों से क्यों नफरत? क्या यहाँ भी बांट दिए हैं आपने जानवर? अब क्या कुत्ता मुसलमान हो चुका है? तो क्यों कुत्ते से ही नफरत जब आप बंदर को लेके बैठ सकते हैं, गाय को लेके बैठ सकते हैं, या सिर्फ वो भी वोट का चक्कर है? तो ये चीज़ें देखने वाली और सोचने वाली है। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने बनते के साथ कुत्तों के आतंक पे मुद्दा उठाया, और ऐसे विजय गोयल जैसे लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं है। ये आप सबके सामने है। हु आर यू? और ये बहुत सी चीज़ें मैं एक मिनट कहाँ पे देखा था मैंने, वो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। कुत्तों को लेकर इसके बारे में ना, अभी मैं पहले आपको घटनाएं दिखाता हूँ कितने ज़रा वो हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक कॉलेज में से आप ये विदित शर्मा करके यहाँ पे हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। कॉलेज में से कुत्तों को जबरन मार पीट के निकाला जा रहा था, बच्चों ने स्टैंड लिया तब जाके उनको छोड़ा, लेकिन फिर भी कुछ कुत्ते कमरों के अंदर मरे हुए मिले हैं। तमाम वो वीडियो वायरल हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कि सोशल मीडिया पे दिखा रहे, देखो डंडे से कर करके निकाला जा रहा है, बोरे झोले में भरा जा रहा है। जब बच्चों ने वहाँ पे स्टैंड लिया तब जाके लोग थोड़ा सा वो हुए। देखो कुत्ते बेचारे डरे हुए घूम रहे हैं। ये दिल्ली का हाल है, ये कहीं बाहर नहीं है, दिल्ली के ही यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। ये देखो इन बेजुबानों का आतंक, ये गर्मी में पैर नंगे पैर घूमते हैं, बिना पानी के बिना खाने के रहते हैं। विजय गोयल कह रहे हैं इनको खाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको और मुद्दे दिखाता हूँ, सिर्फ यही नहीं है, ठीक है। ये तो पहले गोली मार देने का था, बेजुबान से नफ़रत करके कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो इनमें एक पोस्ट डाली थी इन व्यक्ति ने, ठीक है। इसको हटाता हूँ। कुत्तों के ऊपर पहले मैं आपको कमेंट में दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद इनकी पोस्ट दिखाऊंगा जो मैंने टैग करी हैं खुद, ठीक है। ये अलग ही रेखा गुप्ता जी का वो है, धरती माँ को सांस लेने का दे मौका, आज रात 5 मिनट के लिए बंद करे बिजली। ये एक अलग ही मुद्दा है। इस वाले में कुत्तों का शायद यहाँ पे ये देखिए, जगह जगह पानी के बर्तन तोड़े जा रहे हैं कुत्तों के, गर्मी आते ही, ताकि ये बेचारे प्यास से मर जाएं। इतने पापी निर्दयी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, आप खुद सोचें। जगह जगह लोग पुलिस थानों में कंप्लेंटें दर्ज कर रहे हैं कुत्तों को लेकर। आप हमारे पेज पे आएंगे तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी साथियों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई यहाँ पे आप स्वतंत्र भारत जैसे ही डालेंगे हिमांशु आपन, ठीक है, आप इस पे आ सकते हैं, और पेज पे पोस्टें ही पोस्टें आपको मिलेंगी, और पोस्ट भी हर तरीके के, सिर्फ कुत्तों का नहीं, हम तमाम तरीके के मुद्दे उठाते हैं। डॉग से रिलेटेड भी हैं और तमाम मतलब इंसानों से रिलेटेड भी। अब ये देखिए, ये एक व्यक्ति है नारियल बेचने वाला, इसका मैंने ये पेज का लिंक डाल रखा है, आप चैनल पे आके देख लेना इसकी वीडियो। महिलाएं इसके पास पहुंचे, लोहे की रॉड से इसने बेजुबान पर मारा, और ऐसा मारा कि वो ज़मीन पर बैठ गया लगते ही डंडा। ये वो व्यक्ति है, इसके मारते के साथ वो बेजुबान ज़मीन पे बैठ जाता है। कैसा मारा होगा आप खुद सोचो, उसकी हालत क्या होगी। क्या वो अपने डॉक्टर के जा सकता है? क्या वो अपना दुख बयां कर सकता है अपने मुँह से? और ये नारियल बेचने वाला तमाम रोड पे कब्जा करके बैठा है। अवैध कब्जे के नाम पर जो अभी वसूलियाँ चली हैं ना, तमाम आपको भी पता है, फिर भी अवैध कब्जे नहीं हटे। ये देखिए, ये तो मैं अलग है। एक जगह पे एक हस्बैंड वाइफ, इसकी मैं खोल के दिखाता हूँ। मामला गुजरात का बताया जा रहा है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये इसका वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हैं। बेचारा जानवर डर के मारे यहीं बैठ जाता है। ये दोनों जानवर बन के, जब ये मियाँ बीबी यहाँ पे है, ये कौन है, माँ बेटा है मुझे नहीं पता, ये जानवर इस जगह छुप के बैठ जाता है। ये पहले तो खड़ा था, इस कोने में छुप जाता है इनको देख कर। क्या डर उसके ऊपर बीता होगा, कितना बुरी तरीके से। तमाम ये लोग बैठ कर, जैसे ही इसने देखा कि पीछे में एक जानवर बैठा हुआ है, ये देखो, जैसे ही देखा इनने डंडा मारा। ये पहले खड़ा था डॉगी, ये पहले खड़ा था, फिर उसके बाद एकदम से बैठ जाता है। ये झुक के तमाम, ये हस्बैंड वाइफ है या माँ बेटे जो भी है, झुक के डंडे नीचे गाड़ी में कर करके, बताओ ये क्या परेशान कर रहा है कुत्ता इनको।
क्या कुत्तों का आतंक है? मुझे तो ये इंसानों का आतंक लग रहा है जानवर के प्रति। इसके बाद ये देखो, ये आपको शिव विहार का मामला है, ये पता नहीं कहाँ का है, 1 मिनट, गाजियाबाद लगातार कुत्तों पर, ये गाजियाबाद का मामला है। पुलिस और ये मैंने तमाम ये लिंक भी मैं हर जगह पे दे रहा हूँ, वीडियो देख लेना। सोचने वाली बात है, कुत्ते चिल्लाए जा रहे हैं, अंदर घुस घुस के मार रहे हैं लोग उनको। ये सिर्फ कब हुआ है? जब ये विजय गोयल जैसे कुछ लोग उठ खड़े होते हैं। और ये शेल्टर, दिल्ली के शेल्टरों का हाल है। ये दिल्ली के MCD जगह पे जहाँ पे कुत्तों को रखा गया, ना पंखे चल रहे, 10 में से बताया जा रहा है 2 पंखे चल रहे थे, ना खाने की सही सुविधा थी, खाना सड़ा हुआ और बदबूदार, ना लोगों की व्यवस्था, बेचारे मर रहे हैं। ऐसी जगहों पे बंद करवाना चाहते हैं बहुत से लोग इनको। ये एक घटना नहीं है, ये मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। मैं कई दिन से सोच रहा था इन वीडियो का एक कॉलैब बना के आप लोगों के साथ साझा करूँ, तो ये चीज़ें मुझे आपको दिखानी भी थी। अब इसमें और भी ये मुद्दे जगह जगह, ये तो चलो सोशल वर्क कर रहे हैं। कुत्तों के बर्तन तोड़ दिए, ये हम लोग खड़े होकर अपने काम करवाते हैं तमाम, ये नहीं कि सोशल मीडिया पे ही लड़ते हैं। ये देखो, ये एक व्यक्ति ऐसा गया चढ़ के, इसने ऐसा डंडा मारा, ये कहाँ का है? ग्वालियर का केस है। और यहाँ पे इस कुत्ते को ऐसे डंडों से पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। ये केस, ये मुद्दे शायद नहीं समझ आएंगे। या मैंने योगी आदित्यनाथ को भी टैग करा था, योगी जी देखिए हर दिन बेजुबानों पर होते अत्याचार, एक के बाद एक कितने मामले हैं। पर वोट मांगने वालों को, वोट चाहने वालों को और विजय गोयल जैसे पद लेके बैठने वालों को शायद इनका दुख नहीं दिखेगा। ये लोग भरे पूरे हैं, इनको ये दिखेगा जानवर अपना खाना निकाल सकता है, खुद बना सकता है, अपने आप जानवर खुद पाल परोस के बड़ा हो सकता है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो विजय गोयल खुद जाके एक बार को खाना ढूंढ के दिखाओ, बिना पैसे के, बिना किसी अपनी सोर्स को लगाए, तुम्हारी पावर को लगाइए। देखिए हाथों में इस तरीके से पट्टा बना के बेजुबान को बार बार मारते हुए ये तमाम दुकान के आगे। ये कहाँ का है? करमपुरा दिल्ली की घटना, जहाँ एक व्यक्ति कुत्ते को नेक बनाकर मार रहा था। डॉग्स लवर के पहुँचने के बाद सब वहाँ लड़ने लगते हैं। आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं साथियों अभी तक वीडियो को, हमारे चैनल को हिमांशु आपन, हिमांशु HIMANSHU हिमांशु आपन स्वतंत्र भारत लाइव लिखा आएगा। इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, अपनी आवाज़ बनाएं। इसमें सिर्फ हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप लोग भी जो भी देख रहे हैं साथियों आवाज़ उठाएं तमाम। इसमें देखो एक व्यक्ति ने मार मार के इन बेजुबानों को मौत के घाट उतार दिया। मुरैना का ये मामला है, इनके लिए आवाज़ उठाएं। यहाँ लिंक है वीडियो का, देख लेना जाके। बेजुबानों को मार मार के उतारा मौत के घाट है, इंसान बना हैवान। पुलिस कर रही अब आरोपी की तलाश। बस हर केस में मामला यही सामने आता है, पहले मार दो, फिर आरोपी को फरार दिखा दो, कुछ टाइम बाद आरोपी आ जाएगा, वहाँ पे समझौता हो जाता है। बस इतने केस है। शिव विहार का केस आया था, उसमें भी आरोपी भाग गया। इसने एक तमाम ये केस अब जो देखेंगे ना, जगह जगह इन्होंने प्लास से कुत्ते के दांत नोच दिए, नाखून नोच दिए, पकड़ के खाट के नीचे दबा के। ये मामला TOI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने टैग करा था, आप देखिए जगह जगह। ये व्यक्ति लड़का, यहाँ पे ये लिंक है वीडियो का, कुत्ते बेजुबान बैठे हैं घर के बाहर, बार बार पत्थर फेंक फेंक के मारा कहीं कहीं से लाके, और बाद में अगर कुत्तों ने काट लिया तो कहेंगे जी कुत्तों का आतंक है। तो विजय गोयल जैसे लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए। कितने मतलब, अब ये बंदर यहाँ केला खा रहा है या कुछ चीज़ ले रहा है, अरे ये व्यक्ति इसको लात मार के खाई में गिरा देता है। ये किसका आतंक है? मैं सिर्फ कुत्तों का ही प्रोटेक्टर नहीं, मैं जानवरों के प्रति आवाज़ उठा रहा हूँ, क्या उसमें गायें हो या कोई भी। कल एक वीडियो हमारे जगह से निकली थी कि गायें, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, मुँह पे ही डंडे ही डंडे। मैं नहीं देख पाऊँगा ये सब चीज़ें। विजय गोयल देखे, विजय गोयल जैसे लोग ये बहुत अच्छे से देख लेंगे, और करवाने वाले यही हैं। कुत्तों के साथ कुछ भी घटना होती है उसका जिम्मेदार सीधा सीधा विजय गोयल है। और ये मैं खुल के वीडियो पे भी कह रहा हूँ, विजय गोयल के भाषणों की वजह से, विजय गोयल के भड़काने की वजह से, विजय गोयल की तमाम ये गतिविधि प्लानिंग की वजह से, अपनी रोटी चमकाने की वजह से ये सब घटनाएं बढ़ी हैं। एकदम से कुत्तों पे आतंक बढ़े हैं, उससे पहले ये सब कुछ नहीं था। और ये सब का आरोपी विजय गोयल है, जो अपने आप को पूर्व केंद्रीय मंत्री लगाता है भाजपा का। भाजपा कब से जानवर विरोधी हो गई हमें नहीं पता है।
कि योगी आदित्यनाथ भी उसके प्रति अपने ट्वीट करते हैं, रेखा गुप्ता मीडिया के सामने आके बोलती है। उसके अलावा विजय गोयल जैसे कुछ भ्रष्ट नेता, बदतमीज नेता, जिनको शर्म नहीं है कि महिलाओं से कैसे बात करते हैं। महिलाओं से बदतमीजी कर रहा है ये व्यक्ति, उम्र होने के बाद भी, एक पद छोड़ने के बाद भी, या पद से हटाए जाने के बाद भी। मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ, पर यहाँ आके जो ये बेशर्मी कर रहे हैं, तमाम ये चीज़ें आपके सामने, और भी एविडेंस हम हर दिन निकाल रहे हैं, ला रहे हैं। आप लोग देखें, इस चैनल को फॉलो करें। हमारा चैनल है स्वतंत्र भारत लाइव, और आम जनता के बेसिक मुद्दों को हम उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे बेपाक होकर, बिना डरे। हमारी आवाज़ बने, चैनल को फॉलो करें, प्रेस बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जा सके। जब भी नोटिफिकेशन आए, एक रिक्वेस्ट आपसे है, एक बार लाइक ज़रूर कर दो, शेयर कर दो, कभी भी अगर हो शेयर का मुद्दा हो शेयर कर दो, कमेंट कर दो। साथियों, इससे बहुत बड़ा एक रिवाइवल आ सकता है। ये बेजुबानों पे अत्याचार होने वाले जो हैं ये रुक सकते हैं। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और नॉर्मल नहीं, टैग कर करके उठा रहे हैं। हर किसी को, जितनी भी हमारे ऑफिशियल हैंडल से होगा, सब टैग होंगे, और सबों में मुद्दे डायरेक्ट भेजे जा रहे हैं। तो कृपया हमारी आवाज़ बने, साथ बने।